हेलो एवरीवन। मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम करने वाले हैं द पंडित लाइव मॉक 20 जो आपका 19 और 20 जुलाई का मॉक है उसके मैथ के सेक्शन का सॉल्यूशन। और मैं आपको बेस्ट अप्रोच कराने वाला हूँ जिससे कि आप एग्जाम में अपना समय बचा सकें। यानी यहाँ पर होता क्या है ना, बच्चे सीधा जो बेसिक होता है उसे अप्लाई करते हैं, कुछ ऐसे मेथड अप्लाई करते हैं जो कि लेंथी होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट और ऐसा मेथड बताऊंगा जो आसानी से आप समझ भी पाए और उसे अप्लाई कर भी पाए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और डायरेक्ट अगर टेलीग्राम को आप सर्च करोगे तो मैथ्स बाय आदिल सर ये हमारा टेलीग्राम है। यानी इस पर आपको क्या होगा कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी जो हमारी और भी क्लासेस होती है। दूसरा जो हमारा टीचिंग ऐप है आदिल मैथ्स, हमारा जो टीचिंग मैथ एप्लीकेशन है आदिल मैथ्स के नाम से, तो आप इसे भी इंस्टॉल कर ले। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले उस पर बात करते हैं। तो यहाँ अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको दिया है कि विभाग ई में कर्मचारियों की संख्या विभाग ए की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, यानी कंपेयर किससे ए से किया गया। तो ए को अपॉन में रखें। अब आप देखिए जो सबसे पहला यानी डार्क पार्ट है वो आपको 15 दिया गया, तो यहां पर ये कितना होगा 15 यानी 15 होगा। अब आप ये देखो ई कितना, देखो ई अगर आप देखें तो ये व्हाइट कलर में दिख रहा है। अच्छा यहाँ पर विभाग ई में और ए बी सी डी ये व्हाइट नहीं है बेटा, ये 22 21 है। तो जो 21 है 15 से कितना ज्यादा 6। तो आप यहाँ पर अगर ये पता कर लें कितना परसेंट, तो इंटू 100 होगा तो 5 या 15 कर देंगे। ये 20 होगा, आप 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 बार, तो आप देखेंगे सर ये होगा 20 दूनी 40, यानी हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना 40% आ जाएगा। ठीक है, ये काम हमें करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर देखेंगे। हमें दिया है कि दो रेलगाड़ियां क्रमशः 125 मीटर और 275 मीटर लंबी हैं। एक ही दिशा में क्रमशः 67 किलोमीटर पर आवर और 31 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। पहली रेलगाड़ी दूसरी को कितने समय में पार करेगी। तो बेटा जब कभी रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती है तो यहाँ पर जो दूरी है वो ऐड करिए, तो 125 और 275 आप जोड़ेंगे तो 400 मीटर डिस्टेंस आ जाएगी। अब आपको ये देखना है कि सेम डायरेक्शन है तो चालों में अंतर, अगर डायरेक्शन सेम है तो चाल में अंतर करेंगे, आमने सामने से आ रही है तो चालों को जोड़ देंगे। तो सेम है तो 67 में से आप 31 घटाएंगे तो 7 में से 1 गया 6 होगा, तो ये 36 आ जाएगा। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड, तो 5/18, तो ये बनेगा 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, 10 से एक जीरो कट जाएगी, तो आपका आंसर कितना होगा। तो आप देखेंगे सर हमारा आंसर आ जाएगा 40 सेकंड। तो हमारा आंसर 40 सेकंड ए ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। अब 3 आपको दिया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 43 है, उनका गुणनफल 50 है, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात करें। यानी हमने माना सर संख्या ए और बी, इनका जो अंतर हमें दिया गया वो कितना 43 दिया गया, और जो गुणनफल हमें दिया है, अगर मैं यहाँ पर गुणनफल ए बी की बात करता हूं तो ये कितना दिया गया, तो आप देखेंगे सर ये हमें 50 गिवन है, कितना दिया गया 50। अब बात चल रही है यहाँ पर इनके वर्गों के योग की, यानी आपको ज्ञात करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहां पर आप लोग फॉर्मूला में लगाइए, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab के, ये हमारा बराबर होगा। अब आप ये देखोगे सर a माइनस बी हमें पता है 43, जब आप 43 43 का स्क्वायर करते हैं आप यहां पर करोगे 43 का वर्ग। अब ये आपको पता करना है तो इसको आप रहने दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये -2ab यानी 2 × 50 आप करेंगे। अब ये होगा 43 का वर्ग, तो 7 का वर्ग 49, 1849, और जब आप इस 100 को इधर लाएंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो बराबर जो आपका आंसर बनेगा 1949 आपका आंसर बन जाएगा। यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1949 आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये क्वेश्चन केवल मैंने लिखा है, लेकिन अगर आप ये पेपर में करते यानी आपको अगर ये पता करना है तो आपको पता है कि सर इसका स्क्वायर करके दुगना करके जोड़ देना था, डायरेक्ट आप ऐसे करते, यानी केवल आप क्या करते कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, -2ab को इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का 2ab होगा, जो कि
ए बी यहां पर कितना दिया गया, 50 आपको दिया। तो केवल पेपर में आपको इतना काम करना था। तो यहां पर जो हमारा आंसर बनेगा ये होगा 1849 प्लस 100। तो आप देखेंगे सर हमारा आंसर आ गया 1949। तो ये आएगा। तो क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो जो 4 हमें दिया गया है, ये दिया है पी और क्यू एक टंकी को क्रम से 18 और 27 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप आर पूरी टंकी को 54 मिनट में खाली कर सकता है। पी और क्यू को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है और फिर बंद करके आर को खोला गया, तो आर अकेले टंकी को कितने मिनट में। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये देखो सर, एक पी, उसके बाद में क्यू, उसके बाद में आपको दिया गया आर। अब यहाँ पर पी हमारा ये प्लस होगा, क्यू भी यहाँ पर प्लस होगा, आर आप देखेंगे सर माइनस होगा। कि जो भरने वाले नल हैं उसे आप प्लस लेंगे, जो खाली करने वाले नल हैं उसे आप माइनस लेंगे। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया 18 आपको दिया गया, 27 आपको दिया गया, फिर आप देखोगे सर हमें यहाँ पर 5454 दिया है। तो अगर हमने 18, 27 और 54 का एलसीएम लिया होता, अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो कितना 54 आएगा। तो ये होगा 18 × 54 होगा, 27 दूनी 54 होगा और 54 एकम 54 हो जाएगा। बस याद रखिएगा कि जो खाली करने वाला है वो माइनस में आपने लिया हो। देखो 54 आपने ये माना कि टैंक की कैपेसिटी है, टैंक में पानी 54 लीटर आता है। अब हमसे बोला गया कि पी और क्यू को 6 मिनट के लिए खोला जाता है, तो सबसे पहले आप पी और क्यू को 6 मिनट के लिए ओपन करिए। तो ये दोनों मिलकर 3 और 2 5, 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरेंगे। तो ये 6 मिनट में कितना भर देंगे, 6 पंजे 30 लीटर। अब आप ये देखो सर 54 में से, सॉरी इसका कोई काम नहीं है क्योंकि शेष ये बात नहीं कर रहा, अभी कह रहा है कि इन दोनों को कर दिया बंद। अब हम किसको ओपन कर देंगे, आर को। तो आर क्या करेगा, पानी खाली करेगा। तो आर, अब आप जब आर को देखें सर, ये 1 लीटर पानी खाली करता है और टंकी में कितना पानी है, 30 लीटर। तो ये कितने समय में खाली कर देगा। तो आप 30 को 1 से डिवाइड कर दें तो जो आपका आंसर है वो क्या बनेगा, 30 मिनट आ जाएगा। तो बस ये काम आप इसमें कर डालिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये अगर आपको इसका पहले से पता है, बेटा रिजल्ट आप जानते हैं तो आसानी से हो जाएगा। आपको दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 8, 5 और x, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो एक बात याद रखेंगे आप लोग इसमें, वो ये है कि अगर आपको 3 भुजा दी जाए ए बी सी, तो यहां पर जैसे मान लिया आपको सी पता करना है, ये जो सी होगा बेटा, ये सी होगा, इनका जो डिफरेंस होगा उससे बड़ा होगा, और ये छोटा होगा कि इनका जो योग होगा ए प्लस बी, ये होगा। ठीक है, ये हमारा इसमें होता है। अब आपको ये चीज अगर पहले से पता है, जैसे आपको ये पता है कि सर 8, 5 और x, हमें ये पता करना है x क्या होगा, तो x यहां रखिए। 8 में से 5 गया तो 3 आ जाएगा, यानी x 3 से बड़ा होगा, और 8, 5 13, 13 से छोटा होगा, यानी x की वैल्यू 4 से लेकर 12 तक होगी। ये आप करेंगे इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो हमें गिवन है एक वस्तु पर दो क्रमिक 20% और 5% की कमी के एक समतुल्य बट्टा बताइए। तो आप ये जानते हैं सर, ये होगा समतुल्य बट्टा 20 + 5 होगा। अच्छा, यहाँ पर 20% क्रमिक मूल्य वृद्धि और 5 की कमी, ये 20 वृद्धि तो प्लस में, 5 कमी तो माइनस में। फिर आप यहां पर लेकर चलोगे 20 × 5 और अपॉन में आप कर दोगे 100। तो ये होगा 100 से 100 एक बार, तो 20 में से 5 गया 15, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना, 14% आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाएं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दिया गया, जब आप देखोगे सर ऊपर भी कॉस साइन दिए, नीचे भी साइन कॉस आपको दिए गए, तो आप क्या कर लेंगे कि सर ये जो 10x होगा, ये जो हमें दिया है ना 10x, यहां पर आप देखोगे ये 7/8 हो जाएगा। अच्छे से और हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे साइन एक्स, और अपॉन में ये होगा कॉस एक्स, और ये जो बराबर होगा ये कितने के, 7/8 के, 7/8 के। तो साइन एक्स का मान 7 होगा और कॉस एक्स का मान यहाँ पर 8 होगा। अब ये आप रख दी, जैसे आपको दिया गया 6 कॉस एक्स, तो जहां पर कॉस एक्स दिया गया वहां पर आप 8 रखिए। फिर आपने देखा सर माइनस, फिर आपको दिया गया -5x, तो आप ले 5। अब आप ये देखो कि सर साइन कितना दिया गया, 7, तो बेटा यहां पर इंटू 7 आपको करना है। अब आप अपॉन में गए, अपॉन में देखा सर हमें दिया है 7,
साइन एक्स, तो 7 गुणा साइन एक्स का मान 7 दिया गया, फिर आपने माइनस देखा, और ये है हमारा 3 गुणा कॉस एक्स इंटू 8। तो आप कर देंगे सर 8 छिंग 48 और 7 पंजे 35, और यहाँ पर होगा 7 सत्ते 49 और 8 तिया 24। तो अगर 8 में से 5 घटाया जाए तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, 4 में से 2 गया तो 2। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 13/25 बनेगा। तो ये काम आपको करना है, ठीक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी पुराना है, आप देखेंगे तो मैक्सिमम आपको पीवाई क्यू में मिलेगा, हर एक टीचर की सीट में आपको ये देखने को मिलेगा। हमसे बोला है कि जो 13 एबीसी 4 भिन्न भिन्न संख्याएं हैं, और संख्याओं 13 ए 13 बी 13 सी के प्रत्येक समूह का एचसीएफ 13 है। बेटा ये 13 ही है, 13 है, और एबीसी प्रत्येक 60 से कम है। यहाँ पर जो एचसीएफ है वो 13 है। और इसने ये भी बोला है कि जो ए से बड़ा बी और बी से बड़ा सी। अब आप एक बात बताइए, अगर इनका एचसीएफ 13 है तो इसका मतलब संख्या 13 के मल्टीपल में होंगी। जब आपको पहले से 13 दिया है तो आप ए को क्या मान के चलेंगे? अच्छा, यहाँ पर ए को आप 13 मान सकते हैं, बी को आप क्या मान लेंगे सर 26 होगा, सी को आप क्या मान लेंगे सर 13 × 3 = 39 होगा। या आप इसको अगर 26 मानोगे, इसको 39 मानोगे, तो इसको आप क्या मानोगे 52 मानोगे। हाँ या ना? अब देखो, हाँ बिल्कुल बेटा 13 नहीं मान सकते, क्योंकि अलग अलग बोला है इसने। तो ए को आप मानेंगे 13 दूनी 26, और 13 × 3 = 39, और 13 × 4 = 52। ये आप इनको मान के चलिए। अब आपसे कहा गया a + c/b, a + c, यानी आपने इन दोनों को जोड़ा तो आप कर लेंगे सर 6 और 2 8, 5 और 2 7, 78 को अगर आपने 39 से डिवाइड किया तो ये 39 दूनी 78, आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो बस ये काम करना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाएं। अब 9 हमें दिया है कि एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बेटा यहाँ पर जो मतदान करने वाले, आप मान के चलें सर 100। अच्छा, टोटल वोटर लिस्ट आपने मानी कि टोटल जो वोटर लिस्ट है वो हमने 100 मान ली, तो 12% व्यक्ति ऐसे जो वोट डालने नहीं गए। तो आप ये देखोगे सर, जो वोट डालने व्यक्ति गए वो 88x व्यक्ति वोट डालने गए, और इसमें से कितने 40 वोट इनवैलिड घोषित हो गए। तो अगर आपने इनमें से इनवैलिड वोट निकाल दिए तो ये वैलिड बचेंगे। अब जो उम्मीदवार जीता उसे 56% मिला, और वो जीता 840 मतों से। तो आप ये देखो, अगर 56 इसको मिलेगा तो दूसरे को 44 मिलेगा, दोनों में अंतर कितना होगा 12 का होगा। या आप क्या कर ले, 56 का दुगना कर ले, जितना भी 100 से ज्यादा है वही आपका डिफरेंस हो जाएगा, यानी उतने परसेंट से वो जीतेगा, तो 12। और ये आपको क्वेश्चन में कितने के बराबर दिया गया, तो आप देखेंगे सर 840 के बराबर हमें दिया गया है। अब हमने 12 से इसको डिवाइड कर दिया, 12 × 84 80 बार, 100 की इधर गुणा होगी, तो आप देखेंगे सर ये बनेगा 88x बराबर होगा 7000, और ये 40 उधर लेकर जोड़ेंगे आप, तो ये क्या बनना चाहिए था 7040 बनेगा। आपको अगर यहाँ पर 100 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कर देंगे कि जो 7040 हमें दिया गया ये 88x का मान था, और हम निकालेंगे कितने का 100 का मान निकालना है। तो पहले आप इसको 11 से डिवाइड कर लें, तो 11 × 88, ये होगा 11 × 66, 11 × 44, फिर ये होगा 8 × 64 यानी 80। 80 की गुणा अगर आपने 100 में कर दी तो आप देखोगे सर हमारा आंसर क्या बनेगा, तो बेटा हमारा आंसर आ जाएगा 8000। आंसर कितना आएगा 8000, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। तो ये आपको क्लियर है सभी को। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाए। देखो 10 जो क्वेश्चन होता है इसमें एक ऐसा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि हिट एंड ट्रायल अगर आप लगाते होंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे। जैसे आपको दिया है, आपको क्या दिया है कि यदि x + 81/x, ये बराबर आपको कितना दिया गया 18। अब आप ये देखो 81 किसका वर्ग होता है, तो जरा आप 9 का, तो आप x की वैल्यू 9 रखकर देखिए। अगर आपने 81 को 9 से डिवाइड कर दिया तो 9 9 18 आ रहा है, तो आप कहेंगे सर x का मान कितना आएगा 9 आ जाएगा। जब x का मान 9 आएगा तो आपसे बोला गया x³ तो 9 की क्यूब 729 होता है। फिर आप देखेंगे सर ऊपर हमें 729 दिया है, अपॉन में x³ दिया गया 729, इसको डिवाइड कर दें एक बार, 729 में एक जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए था 730, आपका आंसर आ जाएगा। तो हाँ या ना भैया, जल्दी से बता दें, आंसर यही आएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाए। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 की बात अगर हम यहाँ पर करें तो हमें दिया है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 289 है। अब जो समबाहु त्रिभुज होता है, जो हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल होता है, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर, तो इसका एरिया होता है 3/4
ए स्क्वायर और ये जो बराबर होगा, ये बराबर किसके दिया गया 289 और रूट में आपको दिया गया 3, तो आप रूट से रूट काट देंगे, 4 की इधर गुणा कर लेंगे तो आप कहेंगे सर ए बराबर होगा 289 इंटू 4। अब 289 आप जानते हैं सर 17 और 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो यहां पर जो ए होगा 17 दूनी 34 आ जाएगा। लेकिन आपसे पेरीमीटर पूछा गया जो कि 3a होता है, तीनों भुजाओं का योग, तो 3 चौक 12 आप लोग कर देंगे, 3 3 और 1 10 कर देंगे, तो 112 आपका फाइनली आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाए। देखो 12 हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखें कि 70 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 3:5 है। यदि 10 लीटर मिश्रण को 10 लीटर पानी से बदल दिया जाए तो पानी और अम्ल का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा। यानी जो लास्ट वाला रेशो है वो आपसे पूछ लिया गया, तो एक काम कर लें, अम्ल और पानी यानी आपको जो दिया गया तो आप देखेंगे सर एसिड, और दूसरा जो हमें यहाँ पर दिया है एसिड के साथ में वो हमें क्या दिया गया वाटर, हमें दिए अम्ल और पानी। अब आप ये देखोगे सर रेशियो जो यहाँ पर दिया है वो कितना था 3:5। अब अगर आपने मिक्सचर पढ़ा है, मिश्रण आपने पढ़ा है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर आप इसमें से मिश्रण निकालेंगे तो आपका रेशियो नहीं बदलता है, केवल बदलेगा क्या उसकी क्वांटिटी। जैसे अगर वो 70 था तो अब 60 बचेगा। तो अब आप ये देखो कि सर अब ये 5 और 3 8 ना देके हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया 60, तो अगर आप 60 को 8 से डिवाइड कर लेंगे 7.5 बार, तो आप अगर यहां पर भी 7.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखो एक तो ये कि आप ऐसे निकाल लें 7.5, ठीक है। दूसरा क्या था कि आपने ये देखा सर यहाँ पर गुणा कर लेंगे 25 25 5 7 35 और 2 37 आ जाएगा। इधर अगर मैं 7.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ किससे 7.5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या निकलेगा, तो आप देखेंगे कि सर ये होगा 22.5। अब यहां पर आपने देखा कि जो सर मिश्रण है उसमें एसिड 22.5 और इसमें जो वाटर है वो 37.5। अब इसमें 10 लीटर पानी अगर मैं डाल और देता हूं 10 लीटर में से इसमें और ऐड कर दिया तो ये कितना होगा 22.5 आ जाएगा। और आप इधर देखेंगे सर ये होगा 47.5 होगा। अब आप क्या कर दे पॉइंट से पॉइंट, तो 25 निमा 225 हो जाएंगे, ये हमारा 19 बार डिवाइड होगा, तो हमारा जो आंसर बनेगा 9:19 बन जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि सर जो 7.5 हमें दिया गया 1 का मान है और हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा 10 की वैल्यू निकालनी है, तो ये ऊपर जाएगा तो 25 या 75 होगा, 25 होगा 60 होगा, तो 4/3 आप किस में जोड़ोगे 5 में। तो जैसे आपको दिया गया 3 तो आपने इसमें जोड़ा 4/3 तो कितना होगा 3 पंदे 15 4 19, 3 की इधर गुणा होगी तो 9 19 आ जाएगा। तो बस ये है कि आपको अपना दिमाग चलाना सीख लेना है, वो भी सही डायरेक्शन में, ठीक है। वैसे तो दिमाग सभी के चलते हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में चलते हैं, तो सही डायरेक्शन में आप अपना दिमाग चलाइएगा। अब जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आखिर दिया क्या है। देखो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात करिए। देखो यहाँ पर सेक और कोसेक एक दूसरे के अगर आपने देखा होगा क्वाड्रेंट में तो ये अपोजिट चलते हैं, जैसे सेक कोसेक में कन्वर्ट होता है, कोसेक सेक में। तो अगर आप इनके एंगल को ऐड करते हैं तो आप ये देखो, अच्छा यहाँ पर ये शायद 85 - a होगा, क्योंकि हम यहाँ पर अगर 90 में से घटाएंगे, बट ये प्लस माइनस की गलती है क्योंकि जो पहले वाले दो हैं ये हमारे जीरो बना के देंगे और जो लास्ट वाले हैं ना ये सेक और कोसेक का जो मान होगा वो जीरो होगा। बाद में जो टेन कोट दिया उसका भी मान जीरो, बस जो कोट 45 उसका मान 1 होगा। इसलिए जो आपका आंसर है वो क्या आएगा 1 आ जाएगा। समझे। देखो यहां पर जैसे आप अगर 90 में से 5 + a घटाते हैं तो आप देखोगे सर ये बनेगा 85 - a। तो यहां पर जो पहला वाला दिया ये 85 - a होना चाहिए था, समझे। तो ये तब जाके ठीक आएगा, और ऐसा ही कुछ बाद वाले में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप देखोगे तो उसमें भी हाँ ये प्लस और माइनस का थोड़ा सा एरर है, तो ये बात याद रखिएगा इसमें, ठीक है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाए 14। हमें दिया एक साझेदार व्यवसाय में 3 साझेदार एबीसी ने क्रम से 15 18 और 22 रुपए का निवेश किया। 4 महीने बाद डी 25 रुपए की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया और उसके 2 महीने बाद बी और सी ने अपनी पूंजी का 20% निकाल लिया।
वर्ष के अंत में व्यवसाय को 203 रुपए का लाभ हुआ, तो डी का हिस्सा ज्ञात करिए। तो आप क्या करोगे कि सर पहले तो हम ये ABCD लिख लेते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग ये लिखोगे नहीं, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आखिर ये ABCD हमें यहाँ पर क्या गिवन है, तो जब तक नहीं कर पाएंगे। देखो जब आप साझेदारी पढ़ते हैं तो वहां पर आपको स्पेशली देखना ये होता है कि सर हमें जो ABC दिया गया, जैसे यहाँ पर आप इनके अगर पूंजी देखें तो सभी में 4 जीरो है, तो आप उनको हटा के केवल ये मानो कि ए ने यहाँ पर 15 रुपए लगाए हैं। ए ने कितने 15 रुपए। आप बी को देखोगे सर इसने 18 रुपए लगाए हैं। अच्छा सी ने कितने लगा दिए 22 रुपए लगाए हैं। और डी को आप देखोगे 25 रुपए लगाता है, हाँ या ना। अब ए ने अपनी पूंजी के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है, तो अगर ए छेड़छाड़ नहीं करेगा तो बेटा ये पूरा 1 साल यानी 12 महीने व्यापार में रहा होगा। अच्छा बी और सी क्या करते हैं, अच्छा पहले डी पर आ जाइए। देखो डी 4 महीने के बाद शामिल होता है, तो 12 महीने का समय था, 4 महीने उसने गवा दिए, तो वो रहेगा कितने महीने 8 महीने। तो आपको यहाँ पर क्या लेना होगा इंटू 8 आप लेंगे। लेकिन अगर इन दोनों की बात कर लें तो ये 18 और 22 कितने रुपए लगा रहे हैं, दोनों मिलकर 40 रुपए। और इन्होंने डी के शामिल होने के 2 महीने बाद यानी 6 महीने हो जाएंगे, तो ये 6 महीने तक 40 रुपए लगा के रखते हैं और उसके बाद में इसका कितना 20% निकाल लेते हैं। तो 40 का 20% 4 दूनी 8 होगा, तो 40 में से 8 रुपए निकालेंगे तो 32 बचेंगे, बाकी 6 समय के लिए। अब आप इतना जब कर लेंगे तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये होगा सर 2 छके 12, इसके बाद 2 तिया 6 होगा, यहाँ पर 2 तिया 6 होगा और 2 चौक 8 होगा। अब आप ये देखें सर ये 15 छके 90 आ जाएगा, हाँ या ना। ये हमारा होगा 40 ते 120 और 32 ते 96। तो आप अगर 120 और 96 को ऐड करते हैं तो ये आना चाहिए था आपका 216। ये बी और सी का संयुक्त एक साथ हमने निकाला है, और ये कितना आ जाएगा 25 चौका 100, ये आ जाएगा। अब आप ये देखोगे टोटल जो हमारा सम यहाँ पर बना वो कितना, तो आप अगर इनका योग करते हैं तो आपने देखा सर ये आएगा 6, यानी ये हमारा बन रहा होगा 416, नहीं नहीं ये सॉरी 406 बनेगा, ये कितना 406। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर कुल धनराशि 406 रुपए होती तो हम जो डी था उसका जो लाभ होगा वो कितना 100 का, यानी अगर ओवरऑल लाभ आपको दिया गया 406 का तो डी को लाभ होगा 100 का। लेकिन ये 406 ना देकर आपको दिया था कितना 203, और इसके बाद में आपको 000 यहाँ पर गिवन है। तो अगर आप इसको काटे 2 बार या आप इसको देखें इसका आधा है, तो ये जो आपको दिया गया ना 2030, ये 406 से 5 बार कटेगा, उसके बाद में 2 जीरो हमारी और आ रही है, तो ये कितने गुणा पर होगा 500 यानी 500 गुणा पर हो जाएगा। अच्छा इसको इधर लिख लेना 203 और ये 000। तो यहाँ पर जो ये आपको दिखेगा ये कितने गुणा पर बैठा होगा, ये बैठा होगा 500 500 पर। अब आपसे पूछा गया डी का मान, तो आप यहाँ पे अगर 500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 के बाद में 4 जीरो आप लगाएंगे, यानी डी का जो लाभ होगा यहाँ पर वो कितने का 50,000 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो ये हमें निकालना है इसमें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। तो समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पर ये काम अगर आप करोगे कैसे 18 का 40 निकालोगे, 20 निकालोगे, 22 का 20 निकालोगे, तो टाइम की बर्बादी है। जब दोनों मिलकर ही ये काम कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, तो आप सेम निकाल देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख लेते हैं। देखो 15 हमें दिया गया, हमसे बोला गया सर क्वेश्चन नंबर 15 में एक साहूकार दावा करता है कि वह 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर पैसा उधार देता, लेकिन वह चतुराई से हर 6 महीने में ब्याज की गणना करते समय ब्याज की राशि को मूलधन में शामिल कर लेता है। तो प्रभावी ब्याज दर ज्ञात करिए। अच्छा जी, हमें ज्ञात करना है कि सर प्रभावी ब्याज दर क्या होगी, यही तो हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है कि हम देखेंगे कि सर हमसे बोला गया एक साहूकार दावा करता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पूरे साल के लिए वो 10%, लेकिन अगर वो अर्धवार्षिक होगा एक साल में 2 बार, तो दर क्या होगी 5%। और जब 5% होगी तो आप क्या कर देंगे सर 2 साल का ब्याज निकालें तो 5 + 5 कर देंगे, यहाँ पर 5 × 5 होगा और बटे में कितना 100 होगा। तो ये 5 और 5 10 होगा, तो 10.25% इफेक्टिव रेट हमारी निकल कर आ जाएगी एक साल के लिए, हाफ ईयरली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 आप देखें तो हमसे बोला कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2120 रुपए है, 2120 रुपए दिया है, 330 रुपए की छूट देने के बाद
10% का लाभ हुआ तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। तो आप पहले तो बेटा सेलिंग प्राइस निकाल लो इसकी। जब आप सेलिंग प्राइस निकालोगे तो आपने देखा सर 2120 रुपए कॉस्ट प्राइस था, 10% का लाभ होगा तो 110 बटा 100 में इसको बेचा जाएगा। तो आप दो जीरो डिवाइड, तो ये बनेगा 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 2 13, फिर 11 दूनी 22 और 1 23, ये आ जाएगा। यानी इतने में ये बेच रहा है। और अगर आप एमपी की साइड से देखें तो 330 रुपए का बट्टा देने के बाद इसने बेचा है। तो बेटा 330 रुपए और ऐड कर दो तो 2 3 और 3 6, तो ये जो बनेगा आपका 2662 बनेगा। बस इतना काम आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 अब आप देख लें। आपको दिया गया कागज का एक आयताकार टुकड़ा 35 सेंटीमीटर लंबा और 132 सेंटीमीटर चौड़ा है। यदि कागज को उसकी लंबाई के अनुदिश घुमाकर बेलन बनाया जाता तो बेलन का आयतन बताइए। तो कोई याद रखिए ये जो पाई है वो आपकी हर एक ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगी। पहले तो छोटी सी बात समझे। तो कोई यहां पर एक आयताकार कुछ इस तरह से होगा, ये ऐसे आपको दिया जाए, कोई रेक्टेंगल आपको दिया गया, इसमें बोला कि 35 सेंटीमीटर लंबा है। बात तो यही है कि यहाँ पर ये 35 आपको दिया 35 सेंटीमीटर, और ये आपको कितना दिया गया 132 आपको दिया गया, 132 आपको गिवन है। आगे बोला यदि कागज उसकी लंबाई के अनुदिश घुमाया जाए, तो भाई लंबाई ये है, अगर हम इसको घुमाएंगे लंबाई के अनुदिश, अब सबसे पहले तो ये इसकी साइड ही चलनी है, अलग अलग है। तो आप एक काम कर लो, इसको 132 मान लो, इसको मान लेंगे आप 35। अगर आप इसको ऐसे घुमाएंगे इस तरह से, तो आप ये देखोगे सर ये जो है ये हमारा जब इस तरह से हो जाएगा, मान लीजिए कोई तार आपको दिया जाए, आप इसको ऐसे करके मिला दे दोनों कोनों को, तो ये एक सर्कल बनेगा। और ये क्या है, सर्कल की परिधि। वैसे भी 11 का मल्टीपल है तो आपको इससे आइडिया हो जाना चाहिए था। तो 2 गुणा परिधि होती है 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7, आर बराबर 132 आएगा। तो 22 दूनी 44, 44 दिया तो आर बराबर क्या होगा सर 7 या 21, 21 आएगा। अच्छा, अगर हमारी त्रिज्या 21 है तो ये वाली जो साइड अब ये किसका काम करेगी, हाइट का काम करेगी। आपको आयतन निकालना है तो पाई को पाई रहने दी, आर स्क्वायर यानी 21 का वर्ग 441 होगा, इंटू आप कर देंगे 35। तो 35 से कम 35 होगा, 35 को 140 में 3 ऐड कर देंगे तो 143 आ जाएगा, 143। अब आप 3 5 देखें वो भी दो ऑप्शन में दिया है। फिर आप करेंगे सर 35 का 140, इसमें 14 ऐड कर देंगे तो 154 आएगा। तो 15 435 और यहाँ पर पाई, तो ये शायद बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 18। अब हमें जो क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, अगर उसकी बात की जाए तो ये चल रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने 625 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा और उसका पीछा करना शुरू किया। पुलिसकर्मी 25 मिनट में 5.625 किलोमीटर दौड़ सकता है चोर और चोर 20 मिनट में 3 से ही 2/3 किलोमीटर दौड़ सकता है। तो पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए, वो भी किलोमीटर में। तो आप एक काम कर लें, आप ये देखोगे सर यहाँ पर जो स्पीड होगी किसकी, पुलिसमैन की, उसके बाद में यहाँ पर जो स्पीड होगी थीफ की, ये वैसे भी बराबर होने वाली है किसके, इनकी दूरी के बराबर होती है जब हमारा समय बराबर होता है। तो यहां पर आप कर लेंगे कि जो आपको दिया है ना 5.625 किलोमीटर, अब समय कितना 25, अब इसको आप घंटे में बनाएंगे तो ऊपर कहेंगे सर 60 चला जाएगा, है या ना। यानी ये चाल निकल कर किसकी आ जाएगी, चोर पुलिस की चाल आएगी। अब आप चोर की चाल निकालें तो 3 सही 2/3, 3 3 और 2 11/3 आ जाएगा। और यहाँ पर जो समय लगा वो कितना, चोर को 20 मिनट का समय लगा। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, घंटे में तो इंटू 60, तो ऊपर यहाँ भी 60 था, यहाँ भी 60 था, कट जाना था। फिर आप देखोगे सर अगर हम इसको हटा दें, अच्छा अगर हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर कितना बनना चाहिए था 1000। अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करता हूं तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, ये होगा 25 निम्मा 225 होगा, 25 का ये आ जाए। यहाँ बटे में 20 था तो 20 दूनी 40 आप कर देंगे। अब आप देखेंगे कि सर यहाँ पर जो ये दिया है ना, देखो ये 2 आपका बटे में, ये बात याद रखना। तो ऊपर कितना था 9, ये 3 आप ले गए ऊपर, अपॉन में क्या होगा सर, अंदर वाली संख्याओं की आपस में गुणा, ऐसे होता है ना। जैसे अगर आपको a अपॉन बी और अपॉन में c अपॉन डी दिया जाए तो आप अंदर वाली संख्याओं की आपस में गुणा कर देंगे, बाहर वाली संख्याओं की आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर बनेगा 9 तिया 27 बटा और 11 दूनी 22, यानी यहां पर पुलिस
27 किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो उतने समय में चोर 22। तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 5 का। लेकिन क्वेश्चन में आप देखेंगे सर 5 ना देकर हमें डिफरेंस 625 मीटर दिया गया, तो 5 के ये कितने गुणा पर बैठा है? 125। तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो इंटू 125 कर लेंगे। वैसे भी 22 आ रहा था, 11 का मल्टीपल आप देखेंगे तो 11 का मल्टीपल 5 और 3 8 7, ये हमारा डी ऑप्शन बन रहा है, तो आंसर वही बन जाएगा। या आप गुणा कर लेंगे सर, 22 पंजे 110 होते हैं, 22 दूनी 44 और 11 55 हो जाएंगे। फिर 22 से कम 22 और 5 27 होगा, इसको किलोमीटर बनाएंगे तो 2.75 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काम आप करना है, यानी आपको चाल यहां पर निकालनी होगी। अब आप क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइएगा, जरा इसको देख लेते हैं कि आखिर आपको दिया क्या है। देखो, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूं तो त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर एक वृत्त बनाया गया है जो भुजाओं क्यू आर पी आर 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 क्यू को क्रमशः, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल आप यहां पर बना लेते हैं। एक त्रिभुज आपको दिया गया, त्रिभुज, यहाँ पर साइड क्या है? पी, उसके बाद में क्यू, और आपको क्या दिया गया? आर। एक ट्राइंगल, एक सर्कल हम इस तरह से बना रहे हैं यहाँ पर, जो इसकी तीनों भुजाओं को टच करता है। देखो ये बात याद रखना, जैसे जो बाहर से जो स्पर्श रेखाएं होती हैं बेटा, ये बराबर होती हैं। जैसे हमें पी क्यू बराबर, सॉरी, हमें दिया गया क्यू आर पर एस, क्यू आर पर एस, फिर यहाँ पर टी होगा और यहाँ पर यू होगा, तो ये पी यू और पी टी बराबर होगा। यहाँ पर फिर आप देखोगे टी आर और एस आर बराबर होगा, यहाँ पर क्यू यू और एस क्यू ये भी बराबर, सॉरी, ये बराबर हो जाएगा। ये इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पर इसने बोला है कि सर इसका जो परिमाप है वो 32 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं। आगे इसने बोला पी क्यू क्यू आर प्लस 5 और पी क्यू बराबर पी आर प्लस 2। तो आप ये देखो सर, दोनों कंडीशन में पी क्यू बराबर है, तो एक बार पी क्यू हमें क्या दिया गया? क्यू आर प्लस 5 दिया गया। एक बार हमें पी क्यू क्या दिया गया? तो एक बार हमें दिया गया पी आर प्लस 2। तो आपने देखा सर कि यहाँ पर जो क्यू आर होगा, ये जो क्यू आर होगा ये बराबर होगा पी आर, इसको आप इधर लेकर जाएंगे तो -3 के बराबर आ जाएगा। यानी ये जो हमारा क्यू आर है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बराबर किसके होगा? पी आर -3 के बराबर हो जाएगा। अब परिमाप में क्या था? आपको पी आर निकालना है भाई, तो पी आर लो पहले तो आप, उसके बाद में आपने क्यू आर लिया जो कि क्या आ रहा है आपका? पी आर -3 आ रहा है। फिर आप यहां पर क्या लेंगे? पी क्यू, और पी क्यू आपको दे रखा है वो कितना? क्यू आर प्लस 5 भी दिया है और एक पी आर प्लस 5, तो आपको पी आर वाला लेना है। तो आप क्या लेंगे सर? पी आर प्लस 2 हमें दिया गया, चूंकि बराबर किसके दिया था? 32, यानी 32 के इक्वल आपको गिवन है। ठीक है, ये दिया है। अब आपने क्या कर लिया कि सर यहाँ पर पी आर 3 बार आएगा तो 3 पी आर होगा, और ये बराबर क्या होगा आपका? ये आ जाएगा 33। तो 3 से डिवाइड कर देंगे 11 बार, तो यहाँ पर जो ये पी आर होगा ये कितना? 11 आ जाएगा, यानी 11 आ जाएगा जो आपसे पूछा गया है। तो यहां तक ये समझ आ गया। अब आपको ये पता है, बाकी आप कुछ भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाए। अब जो क्वेश्चन नंबर 20 हमें, क्वेश्चन नंबर जो 20 हमें दिया है, अब जरा इस पर आ जाते हैं और इसका डिस्कशन करते हैं। आपको दिया जब दो संख्याओं को अलग अलग 52 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 21 और 34 बचते हैं, तो दोनों संख्याओं के योगफल को 52 से भाग दें। तो बेटा जो रिमाइंडर आपको दिया गया 21 और 34, आप इन्हीं को ऐड करके 52 से भाग दीजिए। तो ये कितना बनेगा? तो ये बनेगा 4 1 5, 3 और 2 5। अगर आप 55 को 52 से भाग देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आना चाहिए? 3 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया गया हमारा एमडीएच का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क सीरीज। ये बोल रहा है 5 आदमी और 2 लड़के काम को 30 दिन में करते हैं, यानी 5 आदमी हैं, 2 लड़के हैं, एक काम को 30 दिन में करते हैं, 30 डेज में करते हैं। अब आपने बराबर कर दिया। आगे बोला गया कि 7 आदमी और 10 लड़के, कितने? 7 मैन, 7 आदमी और 10 लड़के इसी काम को कितने? 15 दिन में करते हैं, कितना? 15 डेज में ये कर देंगे। तो 15 से आपने 30 को डिवाइड किया 2 बार, 2 की गुणा कर लेंगे तो 2 पंजे 10 एम आ जाएगा। फिर ये 2 दूनी 4 बी आ जाएगा। बराबर आप देखेंगे सर 7 एम होगा प्लस 10 बी होगा। अच्छा, ये मैंने डब्ल्यू लिख दिया बेटा, ये बी है, यहाँ पर महिलाएं नहीं है। तो 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बी, और ये जो बराबर, सॉरी 3 एम, 10 में 7 3 एम, और 10 में से 4 गया तो 6 भी। तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आप ये देखेंगे जो m अपॉन बी होगा ये बराबर कितना होगा? 2/1 होगा, यानी जो जिसके सामने होगा वो उसी का मान होगा। तो यहाँ पर जो मैन है इसके काम करने की क्षमता 2
और जो बॉय आपको दिए गए इसके काम करने की क्षमता 1 होगी। अब आपसे बोला गया कि उसी काम को 4 दिन में करने के लिए तो पहले काम निकालो ना, कोई भी साइड ले लो, जैसे मैंने ये वाली साइड ली। मैंने कहा भैया अगर मुझे टोटल वर्क यहाँ पर ज्ञात करना है, मुझे काम यहाँ पर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, m की जगह 2 रख दूंगा, यहाँ पर 1, तो 5 दूनी 10 और 2 12, 12 36। तो ये जो काम होगा ये कितना होगा, 360 होगा। ये 4 दिन में कराना है तो आप ये पता कर लो सर 1 दिन में 90 काम होगा। अब आप ये देखो कि यहाँ पर कितने पुरुष काम करते हैं, 40। तो एक पुरुष एक दिन में 2 रोटी बनाएगा तो 40 कितनी बना देंगे, 80। तो काम कितना बचा, 10। और ये लड़के आपको निकालने, तो एक लड़का एक दिन में एक काम करेगा तो ये है कितने, 10 ही आ जाएंगे। तो ये सब आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख लें। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया बेटा, जो रेट निकालने वाला क्वेश्चन होता है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको काफी परेशान कर सकते हैं। अब हमें दिया है कि एक लैपटॉप नगद भुगतान पर 55,499 में उपलब्ध है तथा 20,499 नगद भुगतान के बाद आप ये देखो कि सर यहाँ पर 55,499 में अवेलेबल है और 20,499 का वो डाउन पेमेंट करता है। तो बचा गया 9 में से 9 गया 0,005 और ये बचे 35,000। कितने, 35। अब वो हर महीने 7500 रुपए की किस्त देगा। अब देखो यहाँ पर ये 35,000 पर ब्याज वो दे रहा था, समझना, इस पर देगा 7500 रुपए। आप घटाओगे तो आप देखोगे सर 7500 रुपए घटाने पर ये 27,500 बचेंगे। ठीक है, अब ये उस पर ब्याज देगा, फिर इस पर आप 7500 और घटाएंगे तो 20,000 बचेंगे, 20,000। फिर आप इसमें से और घटा दें 7500 तो ये कितने बचेंगे, 12,500। फिर आप इसमें और घटा दें तो ये कितने बचेंगे, तो आप देखेंगे सर 5,000। देखो लास्ट बचे 5,000, वो देगा कितने, 7,500। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो उसने ब्याज दिया वो कितना दिया, तो आप कहेंगे सर 2,500 रुपए का ब्याज। अब ये 2,500 रुपए गए किस पर बेटा, इस राशि पर गए हैं। तो जरा इसको जोड़िए, तो आप जोड़ेंगे सर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1। तो 7 5 12 1 13 और 2 15 5 20 आ जाएगा, हासिल 2। तो 3 और 2 5 और 5 ये आ गया 1,00,000। ये कितना आ गया कि सर 1,00,000 ये निकल कर आ गया। तो यहां तक मुझे लगता है कि किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए था। अभी होगा क्या कि आप लोगों ने देखा कि सर ये आ जाएगा, 100 से भाग दिया तो ये क्या होगा, 0.25%। तो ये एक महीने की रेट है। आपको एक साल की निकालनी है तो 12 से गुणा कर लें तो 12 पंजे 60 होगा, 12 दूनी 24 और 6 30 आ जाएगा। सॉरी, यहां पर ये ठीक लिखाया गया, काय दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख। भाई 2,500 रुपए हमारा जो ब्याज चल रहा है इस पर 49 योग हमारा इतना आ रहा है। अच्छा यहाँ पर ओ इंटू 100 भी तो होना था, वो तो हमने किया ही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सर, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ये आएगा 2.5। अब ये कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, परसेंट आप निकालें तो गुणा 100 जरूर कर लेना वरना गलत हो जाए। तो रेट कितनी आएगी, 30% आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से आपको ये करना होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो ये क्वेश्चन आपका कुछ भी आ जाए, अगर इस क्वेश्चन में माइनस दिया है तो आंसर आपका होता है 4, अगर आपको प्लस दिया होगा तो आंसर आपका 2 होता है। संख्या कुछ भी हो, माइनस प्लस कुछ भी दे रखा, ठीक है, आंसर आपका फिक्स आएगा क्योंकि ये फॉर्मूला बनता है आपका। और ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, तो ये फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में ए बी। जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये बराबर होता है 4ab के, और अपॉन में ab आपको दिया होगा तो ये डिवाइड होगा, तो फाइनली आपका आंसर कितना, 4 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइएगा। अब 24 में दिया है कि एक नाव धारा के अनुकूल चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय कर, अनुकूल होता है ds। अब आप ये बता दें कि 30 किलोमीटर अगर 1.5 घंटे में जाता है 1.5, अगर आप इसको हटाएं तो 0 बढ़ेगी, तो 15 दूनी 30, तो आप देखेंगे सर चाल आ गई हमारी 20 किलोमीटर पर आवर। बेटा चाल कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। फिर आगे आपने देखा कि धारा के प्रतिकूल चलते हुए 80 किलोमीटर की दूरी, 80 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो यहाँ पर ये कितना आना चाहिए था, ये आएगा 16 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी विपरीत दिशा में चाल। हमसे पूछा गया शांत जल में नाव की गति और धारा की गति, तो आपको ज्ञात करना शांत जल में मैन और वाटर आप निकालेंगे। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बता रखा है रेशो निकालने का। अगर मैन पूछा है तो आप इनका योग कर देंगे 36, और अगर आपसे वाटर पूछा है तो इनका डिफरेंस कर दीजिए, तो 4 नेम 36 होगा और 4 एकम 4 होगा। तो आपका आंसर 9:1 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइएगा।
और क्वेश्चन नंबर 25 देखो, ये जो आपको नहीं दिख रहे हैं √2 के बाद में ये माइनस आपको दिए गए हैं, समझ लेना इसको। आपको दिया है एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। जो एबीसी आपको दिया गया एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया, यानी इसके दोनों साइडें बराबर हैं और ये कितना है 90 डिग्री। अब आपको जो दिया है इसने बोला ए बी सर 12 है, ए बी इसको नाम देते हैं, बी पर समकोण है तो ये होगा ए, फिर आप देखोगे बी, उसके बाद में सी। अब ये भुजा अगर 12 आपको दे दी जाए ए बी, तो ये दोनों बराबर है, ए बी 12 होगा तो ये कितना होगा 12√2 होगा। अब जो स्मॉल आर होता है और जो कैपिटल आर होता है, तो हमसे पूछा गया अंकित अंतःवृत्त की त्रिज्या और एबीसी का परिगत वृत्त की त्रिज्या, ये आपको निकालनी है। तो ये जो होता है बेटा, ये होता है हमारा P प्लस बी माइनस एच बटा 2 होता है, और रेडियस कैपिटल आर एच बाई 2 होता है, तो दो तो दोनों में ही आ रहा है। तो आप क्या करें 12 12 24, और इसमें से आप घटाएंगे 12√2, ये आपको एच कितना दिया गया, तो आप देखेंगे सर 12√2 दिया गया। अच्छा 12 से अगर मैं कॉमन ले, यहाँ पर 12 से डिवाइड कर लें तो ये 12 दूनी 24, 12 एकम 12, और यहाँ पर आएगा √2। तो ऐसा कुछ दिया नहीं था, तो आप यहाँ से अगर √2 भी कॉमन ले लें तो बेटा यहाँ पर तो बचेगा 2 माइनस 1, और यहाँ पर होगा √2, तो ये डिवाइड होगा तो क्या आना चाहिए था √2 माइनस 1, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये जिस ऑप्शन में यानी बी ऑप्शन था, तो ये आप करेंगे। तो ये थे आपके क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, तो बाकी इसमें देखेंगे, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो कल होगी। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराएं इसकी पीडीएफ अपलोड कर लेना, डाउनलोड कर लेना आप लोग, और फिर अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है आप इसी तरह पेपर से पहले आपको ये रिवाइज करना है, ताकि पेपर में इनका फायदा मिल सके आपको।